ज्यादातर लोग पैसे का गेम बहुत ही गलत तरीके से खेलते हैं। छोटे छोटे मूव्स पे फोकस, छोटी छोटी सेविंग्स और छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस, जैसे कि एक पॉन मूव कर रहा हो। लेकिन कभी भी बड़ी वेल्थ पॉन्स नहीं बनाते, हमेशा बड़ी वेल्थ वो बनाते हैं जो पूरा गेम पलट सकते हैं। जब ज्यादातर लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं तो स्मार्ट लोग अपनी स्ट्रेटेजीज बना रहे होते हैं। इंडिया बढ़ रहा है पर लोग क्यों नहीं? इंडिया बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हर साल नए बिलियनियर्स बन रहे हैं। स्टॉक मार्केट बहुत नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। फिर भी डेटा देखो, इंडिया में 60% लोग पे चेक टू पे चेक जीते हैं। अर्बन मिडिल क्लास में 70% इनकम EMI में जा रही है। क्रेडिट कार्ड और BNPL यूजर्स इंडिया में 40% से ज्यादा बढ़ गए हैं लास्ट 3 साल में। तो फिर पैसों को कैसे कमाया जाए और कैसे बचाया जाए? 2011 में कौन बनेगा करोड़पति जीतने वाले सुशील कुमार आपको जरूर याद होंगे, जिन्होंने पूरे 5 करोड़ का कैश प्राइज जीता था। 3.5 करोड़ रुपए वो अपने साथ ले गए थे। सोचो 3.5 करोड़ रुपए, टेंशन्स खत्म, जिंदगी सेट। लेकिन आज रिपोर्ट्स के हिसाब से वो पैसा गलत जगह इन्वेस्ट हुआ, गलत लोगों पे भरोसा किया, बहुत ज्यादा खर्चा किया और सिस्टम कुछ भी नहीं बनाया, सिस्टम रहा जीरो। और आज वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब कि प्रॉब्लम पैसा ना होना नहीं था, प्रॉब्लम थी पैसा नहीं संभाल पाना, प्रॉब्लम थी रूल्स ना जानना। और एक सच आज भी है कि 6 फिगर सैलरी वाले लोग भी पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी करोड़ों रुपए कमा के भी बैंकरप्सी फाइल कर देते हैं। लोग जोमेटो और स्विगी तक के छोटे छोटे ऑर्डर्स भी क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर कर रहे हैं। ये कोई बैड लक नहीं है, ये कोई ग्रीड भी नहीं है, यही है सिस्टम। एक ऐसा पैसों का गेम जिसके रूल्स कभी लोगों को बताए ही नहीं गए। और जब तक इन रूल्स को हम नहीं समझेंगे, हम ऐसी रेस में भागते रहेंगे जिसमें कभी हम जीत ही नहीं सकते। स्कूल्स एंड जॉब अ कंफर्टेबल प्रिजन। सच बोलूं, स्कूल और सिस्टम मॉडर्न डे प्रिजन जैसा है। स्कूल जहां बच्चों को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से बंद कर दिया जाता है। उनको एक ऐसी जॉब के लिए रेडी किया जाता है जो खुद एक प्रिजन होती है रिटायरमेंट तक। फिर आता है ओल्ड एज होम, एक फाइनल प्रिजन। मैं खुद एक ऐसी जॉब पे था जहां कॉर्पोरेट क्यूबिकल्स, पंच इन पंच आउट का कल्चर था। और एक जगह तो ऐसी थी जहां बाथरूम जाने तक का टाइम ट्रैक होता था। और जो लोग अभी भी वहां काम करते हैं वो रोज वहां जाने से भी डरते हैं। इस वीडियो में हम अपने आंखों से पट्टी उतारेंगे और देखेंगे हमें पैसे का रियल गेम क्यों नहीं सिखाया गया, सिस्टम कैसे काम करता है, और हम आज ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि प्यादा बनना बंद हो और हम अपना गेम खुद बना सके। वेलकम टू फाइनेंशियल पार्ट 1, रैट रेस इल्यूजन। इंडिया में सबकी फाइनेंशियल लाइफ एक जैसी होती है। स्कूल, डिग्री, जॉब, सैलरी, एक्सपेंसेस, रिपीट। सब कुछ इतना नॉर्मल होता है कि कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। पर ये लाइफ नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेडमिल है। सैलरी बढ़ती है तो लाइफस्टाइल बढ़ जाता है, बोनस आता है तो EMI बढ़ जाती है। जितना ज्यादा भागते हो उतना ही ज्यादा थक जाते हो, आगे कहीं नहीं बढ़ पाते। क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास पे चेक टू पे चेक जी रहा है। 1 लाख सैलरी वाले भी मंथ के एंड में जीरो हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा कंजम्पशन ट्रैप चलता है। पार्ट 2, कंजम्पशन ट्रैप। हम पैसा कमाते हैं और पैसा आते ही वेकेशन, कार, ट्रैवल, EMI, सब पैसा आया और गया। बचपन से हमें सिखाया गया पैसा कमाओ और खर्च करो। और आज के टाइम में एड्स फ्यूल देते हैं, क्रेडिट कार्ड लुब्रिकेंट का काम करता है, इंस्टाग्राम कंजम्पशन मशीन बन गया है, कार का मॉडल, फोन का ब्रांड, वेकेशन की रील, वर्थ इज इक्वल टू कंजम्पशन। अब सवाल उठता है, स्कूल क्यों जाना है? जॉब के लिए। जॉब क्यों? पैसे के लिए। पैसा क्यों? जो एड्स हमें दिखाया जाता है उन्हें कंज्यूम करने के लिए। सोचो, हम पूरी जिंदगी इसलिए काम कर रहे हैं ताकि सिस्टम चलता रहे। कंजम्पशन कभी भी वेल्थ नहीं बनाता। बेस्ट केस ये हो सकता है कि तुम सरवाइव कर लो, वर्स्ट केस ये हो सकता है स्ट्रेस, एंजाइटी और लाइफ इम्बैलेंस। इसीलिए हाई अर्नर्स भी अनसेफ होते हैं। पार्ट 3, डिफेंस जरूरी है बट इनफ नहीं। हाँ, सेविंग्स जरूरी है, हाँ बजट बनाना भी जरूरी है, इमरजेंसी फंड भी होनी चाहिए 3 से 6 महीने। लेकिन क्या ये इनफ है? आपको 50-30-20 रूल भी पता होना चाहिए। 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% सेविंग्स। ये सिर्फ आपका डिफेंस है। पर सच ये है, डिफेंस हमेशा मैच बचाता है, कभी भी चैंपियन नहीं बनाता। सिर्फ चाय कंपनी से, नेटफ्लिक्स बंद करने से वेल्थ नहीं बनती। कंफर्टेबली नॉट ब्रोक रह सकते हो लेकिन फ्री नहीं बन सकते। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डराती है वो है डेली कम्यूट, किसी और के एम के लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूँ। और अगर ये चीज तुम्हें नहीं डराती तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारे साथ। पार्ट 4, प्रोडक्शन इज इक्वल टू रियल वेल्थ। वेल्थ का असली फॉर्मूला है प्रोडक्शन। वैल्यू को क्रिएट करो और उसका एक हिस्सा कैप्चर करो। बिजनेस एसेट ओनरशिप। रॉबर्ट कियोसाकी का कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें ये सिखाता है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। पहले 2 में हम काम करते हैं, लास्ट के 2 में हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है।
स्कूल ने हमें ये कभी नहीं सिखाया, उसने हमें रिज्यूमे बनाना सिखाया लेकिन कभी बैलेंस शीट नहीं सिखाई। क्यों? क्योंकि सबको अगर गेम समझ आ गया तो क्लॉक इन कौन करेगा। पार्ट 5 हिडन रूल्स ऑफ मनी। नंबर 1 कंपाउंडिंग। टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, तो जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू करो। लेवरेज। टेक्नोलॉजी, पीपल, मीडिया सब कुछ मल्टीप्लायर हैं, इनको यूज करना सीखो। ओनरशिप, सैलरी नहीं इक्विटी बनाओ। टैक्सेस, एम्प्लॉय सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं और ओनर्स लीगल लूपहोल्स यूज करते हैं। पार्ट 6 प्यादे से आर्किटेक्ट तक। माइंडसेट शिफ्ट करो। सैलरी का मतलब फ्रीडम का फ्यूल नहीं है, उसे कंजम्पशन का एक्सक्यूज मत बनाओ। कंजम्पशन ट्रैप से निकलो और टाइम खरीदो, सोचने का स्पेस बनाओ और उसके बाद बिजनेस, साइड हसल, इन्वेस्टिंग और ओनरशिप, इसके लिए प्लान करो। रैट रेस तेज भागने से खत्म नहीं होती, माइंडसेट चेंज करने से खत्म होती है। पार्ट 7 योर नेक्स्ट मूव। नंबर 1 अपने पैसों को ऑडिट करो। नंबर 2 बजट प्लस इमरजेंसी फंड बनाओ। नंबर 3 हाई इंटरेस्ट डेट से निकलो। नंबर 4 क्रिएट पे फोकस करो, सिर्फ कट पे नहीं। नंबर 5 ओनरशिप सीखो। नंबर 6 रूल्स सीखो। नंबर 7 एक्शन लो अभी। पैसा बुरा नहीं है, अच्छा भी नहीं है, बस एक टूल है। सेम 1000 रुपए आप वेस्ट भी कर सकते हैं या अपने ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे लोगों के गेम में प्लेयर बन के खेलते हैं, लेकिन आप खुद आर्किटेक्ट बन सकते हो। बस एक चीज चाहिए, रूल समझने की हिम्मत। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको कोई वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट्स में दीजिए, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। थैंक यू सो मच।